प्रयागराज के लोक सेवा आयोग पर इस समय हम हैं और आज लोक सेवा आयोग पर छात्रों का जो आंदोलन का तीसरा दिन है, हम यहाँ पर बताएंगे। लोक सेवा आयोग का ये गेट नंबर 2 है। यहाँ पर छात्र जो है वो दिन और रात आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, रात भर यहाँ पर छात्र बैठे रहते हैं। किस तरह से यहाँ पर छात्रों का जो आंदोलन है वो चल रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर एकत्रित है और एकजुट है। यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं। किस तरह से आप अभी तक आपकी मांगे नहीं मानी गई, क्या बात चल रही, क्या वार्ता हो रही है? कुछ आयोग के अध्यक्ष तानाशाह जैसी बर्ताव कर रहे हैं। हम लोग यहाँ 3 दिन से बैठे हैं और हम लोग मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं। 3 दिन से बैठना, हम लोग छात्र हैं, हम लोग के पास सीमित पैसा आता है, सीमित हर चीज आता है। हम लोग अपनी बस आयोग से एक ही मांग कर रहे हैं कि ये नोटिस हम जारी कर दे एक शिफ्ट का और नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दे। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक चले जा रहे हैं। वार्ता का कोई दौर सामने आया? वार्ता अभी तक तो किसी से कुछ गुंजाइश उधर से भी लोक आयोग से नहीं आई है। हम लोग अभी अपने दृढ़ संगठन पे लगे पड़े हैं और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो जो कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी की थी कि मतलब 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा और हम लोग छात्रों की मांग है कि एक शिफ्ट में एक दिन में एग्जाम हो और नॉर्मलाइजेशन खत्म करे। नॉर्मलाइजेशन से ये है कि छात्रों के मतलब धांधली की चॉइस ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 2 दिन में एग्जाम होगा और 2 दिन में एग्जाम होगा तो कोई पेपर कठिन बनेगा, कोई आसान बनेगा। जिसमें कठिन बनेगा वो बच्चे तो उसमें कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे और जो आसान पेपर बनेगा वो बच्चे उस कट ऑफ को पार कर लेंगे और उसी में नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा, जिससे आयोग के कुछ लोग मिलकर उसमें धांधली का चांस। बातचीत का दौर चल रहा था, अंदर से लोग आ रहे थे बातचीत करने के लिए, डीएम भी आए, कमिश्नर भी आए, तो क्या कुछ मामला सामने हल हुआ? वो बार बार नॉर्मलाइजेशन के फायदे गिनाते हैं और कहते हैं हम लोग ये जो 2 शिफ्ट का लाए हैं ये नकल को रोकने के लिए लाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 41 जिलों में पेपर करा रहे हैं, 75 जिले में उनकी शासन व्यवस्था नहीं है और इनकी नई एसओपी बनी है कि मुख्यालय से 10 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। क्या 10 किलोमीटर के बाद इनके प्रशासन और सरकारी विद्यालय नहीं है? 15 से 20 किलोमीटर कर सकते हैं। अगर 10 किलोमीटर कर देंगे तो यहाँ से नैनी, झूसी ये सब आएंगे नहीं, 10 किलोमीटर के बाहर ही सब आते हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मुख्यमंत्री जी के अंडर में ही 75 जिले आते हैं। अगर वो प्रशासन को टाइट करें तो किसी की हिम्मत नहीं है कि पेपर लीक कर दे। और कोई विद्यालय जो है वो करप्ट नहीं होता है, उनमें बैठे हुए अधिकारी और जो उस जिले के अधिकारी हैं वही पेपर लीक कराते हैं और कोई जिले में विद्यालय जो है वो करप्ट नहीं होता है। मांगों का दौर चल रहा है। यहाँ पर आप लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई भी अभी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ऐसे में क्या करेंगे आगे? यही आयोग के अध्यक्ष और यही सचिन भाई ये कहते हैं कि 8 महीने के अंदर हम अपना सब कुछ कार्यक्रम जो भी विज्ञापन जारी होगी उसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन इनके अंदर इतनी नहीं नैतिकता बची है कि इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये 8 महीना हो गया, ना ये प्री करा पा रहे हैं, ना ये मेंस करा रहे हैं। केवल हम लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, बस और कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, कल डीएम साहब ने बताया परसों रात को कि जो दूर दराज सेंटर जाते हैं वहाँ से पेपर लीक हो जाते हैं, इसलिए हम लोग सीमित सेंटर लिए हैं। जबकि उनको जानना चाहिए उनके कार्यालय के बगल से ही पेपर लीक हुआ था आरओ का, उनके कार्यालय के 200 मीटर दूरी से, और प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और बताते हैं कि दूर दराज से पेपर लीक होता है। ये भी हम लोगों को 3 दिन संघर्ष करना पड़ा था, आरओ के लिए भी 3 दिन संघर्ष करना पड़ा था। उसके बाद ये माने थे कि हाँ पेपर लीक हुई थी, पहले नहीं माने थे। अंगुली में चोट लगी है और आयोग गला काट के उसका इलाज कर रहा है। ये जो छात्र है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हालांकि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। आगे क्या करेंगे आप? आगे सर जब तक हम लोगों को फाइनल डिसीजन नहीं देंगे हम लोग नहीं हटेंगे, अनवरत रहेगा। ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक आयोग नोटिस नहीं देगा। हम लोग लगातार यहाँ बैठे रहेंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से हम लोग का ही घाटा है और हम लोग ही आंदोलन करेंगे। हम लोगों की आशाओं का ये आयोग ने पुनः भी खंडन किया है और हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। और 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम हम लोग करा के रहेंगे और नोटिस लेके रहेंगे, तभी यहाँ से हम लोग जाएंगे। आयोग को लगता है कि हम 3 दिन बैठ कर उठ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम अनिश्चित काल तक यहाँ पे बैठेंगे जब तक अध्यक्ष या सचिव बाहर आकर के हमको आश्वासन नहीं देते, नोटिस नहीं देते, तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप अदर प्रदेश में जाके जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने प्रदेश के युवाओं की भी देख लीजिए। आप युवाओं की बात करते हैं, युवा आज सड़क पे आ गए हैं और उन्हें वो मानसिक रूप से इस समय एकदम पस्त हो चुके हैं। वो 3 दिन से लगातार भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहते हैं, रात दिन कर दिए हैं, एक कर दिए हैं। पिछले सर 2 सालों से कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जो क्लियर हुआ है। इनका सब एग्जाम हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ और मामला हो रहा है। इसमें पेपर लीक होने के बाद फिर ये लोग चाहते हैं कि पेपर ही ना हो, बच्चे एग्जाम ही ना दे, बेरोजगार सड़क पर घूमे। तो सर ये ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे और आयोग की मंशा एकदम साफ है। वो गलत डिसीजन ले रहा है। तो ये यहाँ पर जो छात्र हैं वो
हजारों की संख्या पे यहाँ पे आते हैं और रोज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग आज तीसरा दिन है, दिन और रात यहाँ पर छात्र डटे हुए हैं। लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर इनकी मांग है कि 1 डे 1 पेपर कराया जाए, ताकि इनको भी कोई शंका ना हो और सब पेपर साफ सुथरा सही तरीके से हो पाए। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24।